समझ में आता है ये ना गूगल में क्वालिटी डाउन कर देता है। चलो देखो वीडियो ऑन है और इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सौम्या मेरे लिए भी ठीक है, बाई प्लेन मिरर। चलो चलो बैठो। सो बैठ जाइए। ओके नहीं मैंने सबको अच्छी दी है, बस याद है स्पेशल निकाली थी मैंने फोन के अंदर। देखो अर्पिता शार्पनर चेंज कर रही है, बात ना करें। ओके देखो ये प्लेन मिरर है, अभी ये भी नहीं चल रहा। ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चाहिए। तो इससे अब पहले हमने 3 रेज ली थी, लेकिन इस बार क्या ले रहे हैं, दैट इज ये ऑब्जेक्ट है। इधर देखिए ध्यान दीजिए, तो इससे मैं इस बार 5 रेज ले रहा हूँ। तो ये जो रेज आएगी तो ये नॉर्मल पे गिर रही है, तो क्या ये वैसे ही वापस आ जाएगी? अच्छा, ये जो जाएगी आपको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, वही क्या इमेज का भी डिस्टेंस होगा। तो ये पहले ही मान के चलिए कि यही इमेज बनेगी पीछे में एट सेम डिस्टेंस। तो इसलिए बनाने के लिए वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, हमको यहाँ परपेंडिकुलर डालना चाहिए और उससे जो रे पीछे मिले उनसे बनाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एंगल नहीं ऐसा कर पाते। जरा देखो एक्चुअल तरीका मैं बता रहा हूँ बनाने का। दैट इज, अगर मान लो ऐसा है तो इस पॉइंट से ये रह गई, ये रह गई और ये रह गई, इधर आई और इधर आई। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जितनी भी रेज हैं ये तो पीछे मिला लें, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उतने पे एंगल निकालो। इससे परपेंडिकुलर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो और उतने पर एंगल निकालो। इससे नॉर्मल ड्रॉ करो तो उतने पर एंगल निकालो, और इससे नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये बड़ा एंगल है तो उतने पे एंगल निकालो। सर नॉर्मल ड्रॉ करके परपेंडिकुलर नॉर्मल सही, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि नहीं? अच्छा भाई आपके कोई एक यहाँ पर रे आ रही है तो एक एंगल इंसिडेंस बनेगा, तो क्या उतने पे ही वापस नहीं जानी चाहिए? और यहाँ पर भी देखो, तो अब ये जो सारी रेज आ रही और ये जो सीधी गिर रही है वो ऐसे चली गई, तो देखने वाले को लगेगा ये रे यहाँ पीछे कहीं मिल रही है, वो एंटिसिपेट करेगा। इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ये क्या लगेगा उसको, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। लेकिन वास्तव में इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, और हम ये बनाते समय कहीं ना कहीं देखो मेरी बेंड हो गई, तो हम ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम कितनी देर तक, तो इसलिए पहले से ही वो पॉइंट ले लूँ तो ये इमेज हो गई। और वैसे भी देखो डिस्टेंस सेम नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हम इसमें इमेज उतनी डिस्टेंस पे ले लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, देखो देन वी विल ड्रॉ। अब क्या किया जाए कि यहाँ से इसको डॉटेड रखिएगा और फिर यहाँ पे ले लो, फिर इसको डॉटेड रखते हुए तो यहाँ पे ले लीजिए। फिर ये देखो, तो जहाँ पे ये गिर रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहाँ पे आप अपना स्केल रखो और फिर आगे बढ़ा लो, और फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रखो। ठीक है,
और इधर डॉटेड, जहाँ रे नहीं जाती वहाँ डॉटेड बनाया जाता है। और वो क्यों बना रहे हैं हम डॉटेड? इससे ये क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो रे आ रही है हमारी आंखों में, तो हमारी आंखों को क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही क्या? यही तो एक सोर्स है। जब एक पॉइंट से निकल रही है तो इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज अपीयर टू डाइवर्ज इज नोन एज इमेज। उसे क्या कह देंगे? जहाँ से अपीयर होने, यही तो है पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज appear to diverge। डाइवर्ज का मतलब समझ रहे हो? दैट इज फैल रही। का डेफिनेशन डाइवर्ज है ना, इज कॉल्ड इमेज। द पॉइंट फ्रॉम वेयर, ध्यान दो इधर, ये शिका, द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज अपीयर टू डाइवर्ज। क्या ये यहीं से फैलती हुई नहीं लग रही? इसी पॉइंट से। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे सब यहीं से आ रही है, क्योंकि टकराने के बता रही, लेकिन आंखों को क्या लगेगा बताओ जरा? आंखों को तो यही लगेगा कि ये रे यहीं से आ रही है। सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज अपीयर टू डाइवर्ज। इस सेंटेंस को पूरा करो। देखो तुम बात कर रही थी, बोलो। इट्स कॉल्ड इमेज। उसे क्या कहेंगे? इमेज। तो डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। जहाँ से रे फैलती हुई प्रतीत हो तो उसको कहते हैं इमेज। कितनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या बनाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एरो। एरो का बनाओ। ये देखो, दैट इज देखिए, ये देखिए, ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में हमारे पास कहीं पर एक, मान लीजिए, एरो रखा हुआ है। ये इक्वल डिस्टेंस हमने ले लिया। अब यहीं पे एक एरो रखा हुआ है। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो अब इस एरो के क्या हर पॉइंट से मिलियन रेज निकल रही होंगी क्या? क्या इससे भी मिलियन, इससे भी मिलियन, इससे भी मिलियन? क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक ल्यूमिनस पॉइंट है, या नॉन ल्यूमिनस भी होगा तो उससे टकरा के रोशनी फैल ही रही होगी। वही तो हमारी आइज में आ रहा है। हर पॉइंट से मिलियन रेज है। पॉइंट की जगह वो एरो। भाई आप ये समझो कि मेरे पास ये पेन है, अब मैं ये पेन रख दूं मिरर के सामने तो क्या पूरा पेन दिखेगा? एक होता है पॉइंट रखा, कल हमने पॉइंट रखा था कि नहीं? ये पॉइंट, तब तुम्हें पॉइंट दिखा था। अब मैं क्या रख रहा हूँ पेन के सामने? तो मिरर के सामने अगर मैं पेन रखूंगा तो क्या मिरर में पेन दिखेगा? तो मैं उसकी इमेज बनाऊं तो उसमें क्या इस पेन में या इस एरो में मिलियन ऑफ पॉइंट्स हैं? और हर पॉइंट से क्या मिलियन ऑफ रेज निकल रही हैं? बात समझ है कि नहीं? इस एरो में कितने पॉइंट्स है बताओ? ये एरो कितने से मिलियन ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है कि नहीं? और यहीं पे देख लो, तो क्या ये सोच रही थी कि इस पॉइंट से 5 ही रे निकल रही होंगी कि मिलियन? तो इसमें भी क्या हर पॉइंट से मिलियन नहीं निकलेंगे? लेकिन किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए सिर्फ 2 रे की जरूरत होती है। देखो ये 2 होते तब भी तो तुम ये इमेज ना पकड़ लेती। 5 की भी जरूरत नहीं। कल हमने 3 में बनवाया था कि नहीं? 2 भी होता तब भी बना लेते। सो सिर्फ 2 चाहिए। तो मैं अब इससे क्या करूंगा बोलो? सर, पर वो जो मिरर है, मिरर के आगे बनने वाली इमेज और पीछे वाली आगे इमेज नहीं बनती है। मिरर में आगे जाके तो रेस फैल जाएंगी। हाँ, तो वो इमेज कैसे होते हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज हैं? वो दोनों हमें दिखते हैं। इक्वी डिस्टेंस इसलिए होते हैं, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे इक्वी डिस्टेंस होंगे। क्योंकि जैसे मान लो ये गई तो ये क्या है बताओ? ये दोनों इक्वल एंगल है। अब ये चीज अगर इधर जा रही है तो क्या ये जो एंगल है ये टोटल एंगल, अब ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल नहीं है? तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ? तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। देखो ये आई है और ये क्या है?
हाँ सॉरी ऐसे आ रहा ना, तो ये हुआ आई और ये क्या हुआ आर, तो जो ये आर है वही तो ये हुआ। देखो एक लाइन है कि नहीं, और इस लाइन में ये नॉर्मल डाला मैंने, तो हम ज्योमेट्री से ये बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये आर है तो ये आर हो गया, और ये बोलो क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री। अब और आगे की बात करें कि ये कॉमन हो गया दोनों में, ये चीज़ तो कॉमन हो गई। और एक चीज़ की बात करो, ये आर है तो वो बीच वाली लाइन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल ये किसके इक्वल हो गया है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और साथ में ये भी जेड नहीं बन रहा है। कैसे होगी? देखो ऐसे, तो ये एंगल किसके इक्वल हुआ ऊपर वाले के, तो उधर वाला जो आर के देखो जेड बन रहा ना, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। इमेज के जो एंगल होते हैं इस साइड में जो हाँ? इमेज के वो उसके इमेज वाला जो पॉइंट है वो इक्वल कैसे? ये वाला हाँ ये एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि ये लाइन है इधर जा रही है, और यहाँ से यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, एक जाती रे ली और उसी को तो पीछे मिलाया, तो बोलो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुए? हाँ ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल हुई ना, जब इस पे भी यहाँ भी नॉर्मल डालो यहाँ भी नॉर्मल डालो, तो क्या ये हुआ इक्वल कि नहीं? तो ये अब यहाँ देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90 हो गया, तो क्या बचा हुआ एंगल भी इक्वल हो जाएगा? अच्छा बचा हुआ भाई दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल नहीं हो जाएगा? तो मान लो ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया। अब तुम इसमें लगाओ एस, ये ए है ए एस ए, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी बन गई? तो क्या ये फिर सी टी सी टी लगा दो, तो क्या ये इसके इक्वल हो गया? ठीक है, वो आसानी से कॉन्ग्रुएंसी से हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो फिर से बता दें क्या कि ये आर है, ये आई और आर इक्वल है क्या? अच्छा बताओ ये जेड बन रहा है, ये तो नॉर्मल है कि नहीं इसी लाइन पे, तो जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी आई के बराबर हुआ कि नहीं? और ये आर है तो करस्पॉन्डिंग से ये इसके इक्वल हुआ, और ये अल्टरनेट से इसके इक्वल हुआ। तो मान लीजिए ये एंगल अगर कुछ है आई, तो ये भी तो आई हुआ, और ये आर है तो ये क्या हुआ आर हुआ। तो आई और आर तो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये दोनों 90 हो गए, तो क्या तीसरा भी इक्वल हो जाएगा? तो फिर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो सी पी सी टी से क्या ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी? आगे की बात करो, हमें 2 रेज ही मिल जाए तो भी क्या मैं उसे पीछे मिला करके वो इमेज पा सकता हूँ? तो मैं 2 रे बनाऊंगा। एक देखो यहाँ से बनाना, ऐसे लिया, बताओ जो सीधी जा रही है सीधी पड़े किसी मिरर पर, तो क्या उसी पे बाउंस बैक हो जाएगी? यही मार के देखो बॉल, तो अगर यहाँ से गई तो क्या इसी पे बाउंस बैक हो जाएगी? और एक ये देखो यहाँ गई, अब क्या होगा बताओ? तो अब यहाँ पर आपको ये लेना पड़ेगा पैरेलल, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग साक्षी वाला मेथड यूज़ करेंगे। इनका कहने का मतलब है पहले से ही बना लो, क्या पता तुम एंगल को सही तरीके से मेजर ना कर पाओ डी से, कहीं गलती हो जाए। तो जो हाइट है मैंने पीछे बना ली कि नहीं उतनी बड़ी, और अब क्या करो बताओ? जिस ये पॉइंट सोचो, पूरा भूल जाओ, एक पॉइंट पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं इस पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या यहीं भी एक पॉइंट नहीं होगा? वहां देख लो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? कि ये तो किसी को लगेगा कि यहाँ पीछे से आ रही है रे, देखने वाले को क्या लगेगा? ये जो रे आई वो कहाँ से आई होगी? यहीं से आई होगी। और ये भी क्या लगेगा? ये देखो, इसको भी तो ऐसे ही करो जैसे वहां देखो ना पॉइंट के लिए, तो क्या किया था? और जो ऐसा ना करना चाहे तो वो एक्यूरेट एंगल ले। और ये बताओ यहाँ पर अगर रे गिरी तो क्या इतना ही एंगल पे बाउंस बैक हो जाएगा? ये देख लो, वही एंगल है कि नहीं? ये देखो, तो मैं नॉर्मल सही अगर बना दूं तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक लगेगा कि ये जितने एंगल पर आई है, देखो लग रहा है कि नहीं? तो अब किसी व्यक्ति की आंखों में 2 रे जा रही, एक ये जा रही और एक ये जा रही,
तो इसमें आपको एरो बनाना है, आ गई रे और फिर ये बाउंस बैक हो गई। तो ये दोनों रे को पीछे मिलाओगे तो क्या इस पॉइंट के एरो के करस्पॉन्डिंग यहाँ एरो मिल जाएगा? बोलो मिल जाएगा कि नहीं? अब सारी पॉइंट मत देखो किस, हाँ इसको तुमने यहाँ क्या बाउंस बैक करा, तो आपकी आंख क्या देखेगी? उसने दो रेज रिसीव की हैं। कौन कौन सी? एक ये और एक ये। तो वो उन्हें पीछे मिलाएगी तो क्या उसे एरो मिल जाएगा? तो अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग उसे बी डैश मिल गया है? अब ए देखो, इस पेन का सिर्फ ऊपरी सिरा देखो, नीचे बीच के मत देखो, बीच के तो सब मिल ही जाएंगे वहीं वहीं। तो मैं निचला सिरा देखना, इससे एक लाइन गई रे, तो बताओ जब इधर गई तो यहीं से ही लौट के नहीं आ जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 0 डिग्री है नहीं। अब एक ऐसे लाओ नीचे, तो बताओ ऐसे गया तो क्या होगा? फिर इमेज तो उतनी ही दूर बननी है, वैसे ही हमने ज़्यादा दूर लिया है, आप सही तरीके से लेना, ये ज़्यादा डिस्टेंस लग रही है ना, तो ठीक लोगे तो आप मीज़र करके लेना, 6 सेंटीमीटर इधर 6 सेंटीमीटर, फिर सही आ जाएगा। और फिर इससे भी मिलाओ तो क्या होगा बताओ? ये देखो, ये तो अगर नीचे वाले पॉइंट से भी ये लाइन आई और ये गई, तो बोलो ये तो ऐसे चली गई, तो पीछे वाले को क्या लगेगा कि यहीं से आ रही होगी, और ये भी उसकी आंखों में जाएंगी कि नहीं, दोनों रे नीचे से। तो अगर वैसे ये सारा पूरा इमेज हमारे आंखों में एक साथ आएगा, लेकिन इतनी बड़ी आंख नहीं बना सकते, बट आईज में पूरा हम एक साथ परसीव कर सकते हैं जो ये, तो उसको क्या लगेगा, ये दोनों पॉइंट का यही नहीं मिल रहा है, तो एक एक करस्पॉन्डिंग यहाँ उसे क्या मिल जाएगा? ए डैश। तो ए बी की इमेज यहाँ ए डैश बी डैश बनेगी, लेकिन वो डॉटेड होगी, क्योंकि वास्तव में वहाँ रे कभी पहुँची ही नहीं है। सर तो वो जो ए बी है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ए बी हमने बनाया है, हाँ, वो पूरा एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, पूरा एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पे रे ना पहुँचे, क्या मिरर के पीछे कभी रे पहुँचेगी? तो अगर मिरर के पीछे रे नहीं पहुँची, जैसे ये देखो, ऊपर रे क्यों बना, हाँ? ए और बी के ऊपर ऐसे रे क्यों बना? कहाँ पे? एक ऐसे रे है ना, ये एरो? नहीं वो ए और बी पॉइंट से उधर, और देखिए ऊपर भी एक और नीचे ये ना, तो दो रे निकालो इस पॉइंट से, कहीं भी निकाल लो, इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, नीचे निकाल लो, कहीं पे, तो वो दोनों को पीछे मिला लेना। अच्छा ये बात बताओ कि मान लीजिए कि हमारे पास मिरर, तो ये प्लेन मिरर है। अच्छा ये लाइट मैं देख रहा हूँ, ये देखो ये सब लाइट बन गई, ये मैंने मिरर, इसमें लाइट पड़ गई। अच्छा इस लाइट की इमेज इसके पीछे बन रही है, लेकिन हमारे पीछे में कुछ लाइट की इमेज नहीं बन रही ना, इस कागज में दिख रही किसी को? कोई इमेज नहीं दिख रही ना, तो क्योंकि वहां ये कभी पहुंची ही नहीं है। तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जो चीज स्क्रीन पे ली जा सके, जहाँ लाइट है, अगर इससे लाइट टकराए तो क्या ये ट्रांसपेरेंट है? तो वह इधर भी आ जाएगी, आर पार हो जाएगी, इसमें कैसे होगी ना। तो जिसको स्क्रीन पे ले सके वो रियल इमेज होगी, उसको बोल्ड बनाएंगे। जरा देखो ली जा सकती है क्या? मान लो मैं अगर ऐसे यहाँ पे बनाऊं, ये देखो ये, तो अगर इस पे हम यहाँ पे कोई बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल पा जाए, वो देखो बोर्ड पे ली जा सकती है। कैसे? तो वहाँ देखो बोर्ड में हम कागज भी लगा देंगे, ये देखो हम और कहीं भी देख लो, और मैं दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल सही करेंगे तो बिल्कुल अच्छी बनेगी। ऐसा घड़ी जैसा नहीं लग रहा? तो जो इसके, चलो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ो, बाहर के पेड़ों पे तो इस पे ले सकते हैं इमेज। ये देखो ले सकते हैं, जो बता दिया सौम्या ने कि ले सकते हैं। अब ये देखो मैंने अब इस पे रुक जाओ, रोशनी ज़्यादा थोड़ी देर रुकेंगे तो मिल जाएगा, नहीं हम दूसरा वाला लाए। ले सकता है।
उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखो, जिसको स्क्रीन पे ले सकें वो रियल इमेज होगी। बताओ इस पे बाहर के पेड़ दिख रहे हैं तो हम इसी पे, और फिर इस पे हम क्या करें, पेड़ अगर इस पे आ जाए, ये देखो मान लो सारी लाइट, कोई बात नहीं, ये पेड़ धीरे धीरे मैं इसमें अच्छा कर देगा। अरे अगर विदाउट ये ना लाइट ज़्यादा इस कमरे, मैं बिल्कुल लाइट ऑफ कर देता हूँ आपको बिल्कुल पेड़ के पीछे अगर आ रहा है, पीछे से लाइट आएगी। ये देखो अब सही है। सर अब देखो आप ये बाहर के पेड़ का मजा लीजिए। कहाँ? अभी रुक जाओ, सब कुछ आएगा। अरे रुक जा, फिक्स है। ये सूर्य भी आ गया, सन भी आ गया, दिखेंगे सब दिखेंगे। अगर मान लो सन पूरा दिखे, अब सन से अलग करें क्योंकि सन जो है हम लोग को गड़बड़ कराना है। अरे अच्छा लग रहा था। तो सन है ना, सन चला जाएगा तो और क्लियर है। हम ऐसा ही देखेंगे, हम इसको देखेंगे, ये हमारा सही है। सर ये देखो सर ये तो मिरर, कोई बात नहीं, मिरर की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस इमेज को हम इस पे ले सकें तो वो क्या कहलाएगी बोलो। अब अभी बिल्कुल अच्छा बन जाए फिर हम उसको बोर्ड पे ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही भी बन जाएगी, ऐसा नहीं देखो बिल्कुल अच्छा बनने लगी है। समझ आ गई बात। तो अभी हम थोड़ा सा बस ये बता रहे हैं कि मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूँ, ज्यादा रीजन नहीं बता रहे, आगे चल के इस पर ज्यादा चर्चा होगी। अभी तो मैं इसलिए बता रहा था कि डॉटेड क्यों है, क्योंकि रे वहां पहुंची ही नहीं है। भाई मिरर के पीछे मैं कुछ रखूंगा कुछ मिलेगा क्या, वहां रे पहुंची इसीलिए डॉटेड बना। और अगर एक्चुअली पहुंची होती तो क्या करते बताओ, बोल्ड बनाते, तो बोल्ड बनाते। तो ये वर्चुअल इमेज है, मिरर के पीछे लाइट जाती नहीं है तो इसलिए वहां पर जहाँ रे नहीं पहुंचती है, लेकिन ये आभास हो कि वहां इमेज है। सो इन केस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और इस केस में आगे बनने के पीछे आगे तो वो रियल इमेज है। प्लेन मिरर में पीछे बनती है कि आगे, प्लेन मिरर था तो पीछे बनेगी इमेज। तुम इसमें प्लेन होता तो क्या पीछे ना दिखती तुम अपना चेहरा, और इसमें क्या होगा कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में इमेज आगे बनती है क्योंकि ये रेस को एक्चुअली कन्वर्ज करता है। जरा इसकी चालाकी तो देखो, अगर ये वास्तव इसमें इसके सामने कोई चीज रखी ये देखो, पेंसिल वगैरह, जरा ध्यान दीजिए, वो जो था प्लेन उससे टकरा के रे क्या डाइवर्ज हो जा रही थी, तो वो एक्चुअली कन्वर्ज नहीं कर पाएगा ना, मिला नहीं पाएगा। लेकिन कोई एक ऐसी चीज हो जो रे को वास्तव में मिला दे तो फिर क्या रियल इमेज नहीं दे देगा। जरा चेक करो इस चीज को, मेरे पास ये है और मैंने इसमें रे डाली, तो रे डालने के बाद तुम्हें लग रहा है ये कन्वर्ज कर देगा। ये देखो किया इसने कि नहीं, ये देखो। तो ऐसा मिरर जो रे को क्या कर दे, अगर हम ये प्लेन मिरर में ये देखो। करेंगे तो नहीं होगा। प्लेन द रे, ये देखिए जो रे को क्या कर दे बोलो, कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं एक्चुअली। और प्लेन मिरर में ये देखो मिल रही है, यहाँ मिल रही कि नहीं। अब ये देखो सही बात है कि नहीं। तो इसमें रे क्या हो रही हैं कि हम पैरेलल ला रहे हैं लेकिन वो कन्वर्स, यही तो रियल इमेज है जो रे को मिला दे, एक्चुअली मिल जाए तो वही हम इमेज वही कागज लगा दें। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब वो डाइवर्ज कर रहा है, एक पॉइंट से निकली और सब फैल नहीं रही। तो सर एक बार प्लेन इस मिरर को क्या करेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करेगा बताओ। ये जरा देखो इस चीज को, ये देखो क्या कैसा कर रहा है, एक जगह मिला रहा नहीं, यहाँ देखो वो किताब ऐसी लिखी है जो सही से जाता है, ये मिल रहा है कि नहीं। ये कन्वर्जिंग है, देखो ये देखिए कितना अच्छा मिल रहा है, कन्वर्जिंग हुआ। ये देख लीजिए चिन्ह मिले कि नहीं, ये मिल गए, कन्वर्जिंग मिरर है कि नहीं। ये देखो पहले वो जा रही है तो अब मिल जा रही है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखो
कन्वर्ज कर रही है कि नहीं सही, तो इसलिए कन्वर्जिंग। ये देखो सीधा सीधा आएगा। वही कन्वर्ज कहेंगे। ये convert नहीं। पैरेलल डालेंगे तो वो भी convert ये देखो क्या होगा, ये convert हो गए। वो सब हम बाद में बताएंगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि चूंकि रेस पीछे नहीं जाती है इसलिए मैं डॉटेड बनाना है, वहां पर रे गई नहीं। तो जब रे एक्चुअली तुम्हारे स्क्रीन पे लौट के आए, एक पॉइंट था, और अगर मान लो तुम्हारी रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो तो रियल इमेज, और अपीयर टू डाइवर्ज हो तो वर्चुअल इमेज। ये बताओ यहाँ क्या कहोगे, अपीयर टू डाइवर्ज है कि एक्चुअली कन्वर्ज? तो ये कैसी इमेज है? अब जरा देखो, दोनों का डिफरेंस ठीक है। अभी समझ में चले। सो कुछ चीजें हम देखें। ये तो आपने बना लिया, आगे बढ़े क्या? सो ये इमेज है, ये है ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? इमेज। ठीक है, फॉर्म द इमेज ऑफ एरो थ्रू प्लेन मिरर। तो ये क्या है? एरो की इमेज। अब जरा देखें कि सो इमेज क्या होती है? सबसे पहले ये देखो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर, ठीक है, रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और एक्चुअली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज। अब दोनों को समझाऊंगा। तो क्या बात हमने बताई? हाँ, the point from where rays appear to diverge after reflection or actually converge, actually meet लिख दो, जिसे कन्वर्ज से मतलब ना समझ में आए। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज। उसे क्या कहा जाएगा? इमेज। अभी समझाया कुछ नहीं, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? तो जरा देखो कि ये पॉइंट है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन ऑब्जेक्ट का। ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो क्या यहाँ मिलेगा? उसको लगेगा कि यहीं से आ रही है। तीन रे गई है, देख लो, एक रे यहाँ जाके लौटी, ये लौटने वाली, ये लौटने वाली, ये लौटने वाली। उस व्यक्ति को क्या लगेगा देखने पर? बोलो, ये रे यहीं पीछे से आ रही, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेज appear to diverge after reflection। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज भी कैसी हुई? पॉइंट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए जरा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज भी कैसी हुई? पॉइंट इमेज हुई। अच्छा, अगर तुम बताओ इस पॉइंट को तुम क्या पेपर पे ले सकते हो? क्योंकि यहाँ कभी रे पहुंची ही नहीं। यदि तुम मिरर के पीछे कागज लगाओगे तो अंधेरा ही हाथ लगेगा, क्योंकि वहां रे कभी पहुंची ही नहीं, वास्तव में वहां मिली ही नहीं रे। तो पॉइंट इमेज कहाँ से आई? पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी आपको प्लेन मिरर पे कैसी इमेज मिलेगी? पॉइंट इमेज मिलेगी। जरा देखो सर, अगर वही हम आगे लगा दे मिरर के आगे, देखिए, तो पॉइंट। लेकिन यहाँ अगर हम सोचे इसको मैं पीछे यहाँ पे कागज लगा दूं, पॉइंट देख लूं, पीछे कुछ मिलेगा तुमको? पीछे तुम एक बहुत बड़ा मिरर है, उसके पीछे खड़े जाओ और सोचो कागज लगा के देखे साक्षी कैसी दिख रही, सृष्टि कैसी, कुछ नहीं दिखेगा। बड़ा सा मिरर लगा दो, पीछे तुम हाथ पैर मारते रहो, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ दिखेगा मिरर के पीछे? क्योंकि वहां रे कभी पहुंची ही नहीं।
तो ये कैसा है बताओ, ये पॉइंट इमेज है, बट इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। बात इधर देखो बेटा, बट क्या इसे तुम स्क्रीन पे ले सकते हो? मतलब इसके पीछे एक इमेज बनती है पर देख नहीं सकते। उसी उस पॉइंट से तुम्हारी आंखें सोच रही कि सारी लाइट आ रही है, जो तुम्हारे पास आई तो तुम सोचो ये सीधी चलती है, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता तो वहीं से आ रहा, क्योंकि ऐसे सीधा भी पॉइंट होता तो भी तुम्हारे पास आता। जैसे वो रेड लाइट जल रही तो मेरी आंखों में बहुत सारा लाइट आ रहा है, लेकिन वही रेड लाइट अगर कहीं एक मिरर से आती तो मैं मिरर में देखता हाँ वहाँ से आ रहा, क्योंकि एक्चुअली उससे हो करके वो ऐसे फैल गया। तो तुम्हें लगेगा वो तो फैल के यहाँ पीछे है, वहीं से तो फैला है, वहाँ से कल हमने एक 3 रे वाला डायग्राम बनवाया था कि नहीं, यहाँ से 3 आई और फैल गई मेरे पास, तो मैं सोचूंगा चूंकि लाइट तो सीधी चलती है तो वहीं पीछे से आ रही, क्योंकि हमारी आइज में तो वही इफेक्ट है, चाहे यहाँ से 3 आए और चाहे यहाँ फैल के 3 आए, आई तो वही है, कोई हम पीछा करने तो जा नहीं रहे उस पॉइंट का। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अब अगली बात देखो, इतना समझ में आ गया? अब देखो ये जरा बताओ ये कौन सा मिरर है? ये स्फेरिकल होने तो ये बताओ, अगर मैं इतने को ऐसे पेंटेड कर दूं, कॉन्केव है। अच्छा, अब मैंने सेंटर से इसको मिला दिया, ठीक, और यहाँ से ये रेज है, कैसे भी रेज दिखा सकते हैं। सुनो देखो, ये अभी हमने जो मिरर दिखाए थे कॉन्केव मिरर है, ये ऐसा मिरर बीच में गड्ढा है, सही है। अच्छा एक बात बताओ कि ये जैसे सन है, तो सन से अगर रेज निकली, मान लो बहुत सारी रेज निकली, तो ये डाइवर्जिंग रे होगी कि कन्वर्जिंग? और ये बहुत दूर चलती गई, अब अर्थ पे आ गई। अब कैसी आ गई? सन से चली और कहाँ आ गई? तो मुझे बताओ ये सन से आ रही है रे, तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए या ऐसे? देखो मानसिन सही बता, तुम बताओ। मतलब एक और बार फिर से सन से रे ऐसे निकले एक पॉइंट से, तो वो कैसी होंगी बोलो? डाइवर्जिंग। सन ले लो या स्टार ले लो, चलो मैं एक स्टार ले लूं, सेकंड वाला फॉर्म, ये भी सही बता। डाइवर्जेंट। अब ये बता दे, पैरेलल होंगी कैसे? ये देखो ये बता नहीं पैरेलल, बोल रही है कि अगर ऐसे बनाओगे तो यहीं मिल जाएंगे, यहाँ सन होगा तो जहाँ निकल जाएगी। इतनी बड़ी बात मतलब बोल नहीं, कितनी बड़ी बात करी 1 डिग्री भी तुमने झुका दिया तो दिल्ली में ही सन है और बराड़ सबकी क्योंकि तुम जरा सा भी अगर पैरेलल से तुमने जरा सा झुकाया तो रे या तो अजमेर में मिल जाएगी या दिल्ली में, और नहीं तो अमेरिका में तो मिल ही जाएगी। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर नहीं होगा फिर से, क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि हम थोड़ा सा तो दबा दें, डाइवर्जिंग है, तो थोड़ा दबाने के चक्कर में तो सन तुम्हारा बगल वाले कंप्यूटर सर के कमरे में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पीछे मिल जाएगा, तुम्हारी आग लगेगी। थोड़ा भी नहीं दबा सकती हो, क्योंकि ½ डिग्री भी तुमने किया ना तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में मिल जाएगा। फिर तुम सन की आग से पीछा नहीं छुड़ा सकती, वो 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर है। तो बढ़िया पैरेलल ही रखो, 14 तो मिले 14 करोड़ 88 लाख, ना मिले हम कहते हैं। मतलब सूरज के पीछे जाके वो यानी जो सन रेज यहाँ आ रही है दीज आर पैरेलल, आप उन्हें कन्वर्ज नहीं करा सकते ना, कन्वर्ज करने पे तो यही हो जाएंगे और फिर तुम जिंदा रह पाओगे। तो सन रेज इट इज ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और फिर तो मैं स्टार की बात कर रहा हूँ, स्टार उससे इतनी दूर है कि वहाँ तक रे वो तो 8 मिनट में पहुँचे, और जो सबसे नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंटोरी, वहाँ से तो 4.5 साल में पहुँचे। सन की किरण तो 8 मिनट में पहुँचती है। तो आप समझ लीजिए पैरेलल आ रही है रे, तो क्या ये किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही पैरेलल? समझ में आया? तो सन रेज आर पैरेलल टू अर्थ। बोलो बात समझ में आई? क्या बोलोगे? सन रेज आर पैरेलल। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, इधर देखो, ये एक पॉइंट से आई ना स्टार से, कुछ ठंडक ज्यादा लग रही क्या रुवांशी? नहीं। अब जरा देखो, ये इसका सेंटर है, सही है? वो जो बात है आप ये देख लीजिए, एक स्फीयर का तो यही सेंटर है। और एक बात मुझे सिर्फ बता दो कि अगर सेंटर से तुमने
टेंजेंट जानते हो किसी सर्कल का? यानी मान लो ऐसे है लाइन, सिर्फ टच करती हुई जाए तो उसे क्या कहते हैं? हो गई। और सेंटर से इसे मिला दो तो क्या परपेंडिकुलर है? कहीं भी मिला दो, क्या तुम्हारी साइकिल की जितनी तीलियां हैं वो टायर पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो हमें नॉर्मल डालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस परपेंडिकुलर बना देंगे। नॉर्मल डालना है ना, ये सेंटर है ना कॉन्केव मिरर का, तो मुझे यहाँ क्या कर देना चाहिए? सिर्फ इस पॉइंट को मिला दूं तो क्या यही 90 डिग्री हो गया? बोलो। अच्छा हाँ, सर्कल कहीं पे भी मिला देंगे तो वो कहीं पे भी, तो आपको नॉर्मल के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। 90 हो गया कि नहीं? वहाँ देखो। अच्छा, जितने एंगल पर आ रहा है क्या उतने पे इसे इधर आना चाहिए, तो उतने पे ही ये इधर आएगा। ये देखो, ये देखो उतने पे आ गया। और यहाँ पर भी एक नॉर्मल डाल दो जरा, ये देखो, तो ये भी उतने पे ही आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये देखो, अगर पैरेलल रेज आएंगी फ्रॉम फार तो क्या वो एक जब लौटेंगी, अब ये लौट रही है तो एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो क्या यहाँ वही मैंने लिखा है और एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या ये यहाँ पे एक्चुअली मीट हो गई है? तो जहां मिल जाएं द रेज पैरेलल रेज वेयर एक्चुअली मीट, दैट इज कॉल्ड फोकस। उसे क्या कहते हैं? फोकस। सभी रे वहीं मिल गई, 3 आ रही थी, ये जा रही, क्या ये भी मिल गई हैं? तीनों मिल गई। कहते हैं लाइट, कैमरा, फोकस। सब लोग हीरो हीरोइन के ऊपर फोकस करो, लाइट, फोकस, फोकस। सर जैसे आपने समझ आई बात कि नहीं? मिरर के साथ किया था, अब यहाँ पे मैं क्या रख दूं बताओ? पेपर। तो क्या ये रे एक्चुअली मीट कर रही हैं? तो क्या मैं यहाँ पर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या उस स्टार का इस पे मैं ले सकता हूँ? तो उसका ले सकता हूँ। और वैसे भी जो सन है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो अलग अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट का उसमें फिगर आ गया। नहीं तो सर ऐसा प्लेन मिरर के साथ नहीं हो सकता कि लाइक ऐसे रिफ्लेक्शन से हम कोई, तो जब कोई चीज आएगी तो तुम कह रही हो अगर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट है और तुमने क्या किया कि उससे ये फैल गई, तो तुमको ये नहीं दिखेगा। तुमको क्या नहीं दिखेगा बताओ? तुमको फैलते हुए नहीं दिखेगी, तुम्हारे हाथ वो नहीं लगेगा जो उसका पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं लगेगा। देखो जरा, मैं तुमको दिखाता हूँ करके कि ये देखो, ये चीज है, ये फैला देगा। इधर देखो, तो अगर इसने फैला दिया तो तुम्हारे हाथ में बस फैली रही लगेगी, पॉइंट नहीं लगेगा। ये देखो, तो ये बहुत रोशनी बस लगेगी। वो उसने फैला दिया, वो अगर हर पॉइंट से निकल के कन्वर्ज करता हर पॉइंट को, तब तो तुम्हें इमेज मिलती। ऐसे फैलाने से कह दो हाँ मैं रोशनी मिले, इस पे पढ़ाई करेंगे, तो कर लो पढ़ाई, फैला देगा। एक्चुअली तुम्हें मिलना चाहिए ना, तो वहां बोलो उसमें मिल रही है क्या? तो अब जरा देखो, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये मिल रही है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? फिर देखो जरा, तो ये इमेज कैसी हुई? देखो, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कन्वर्ज, क्या हो रही है? एट ए पॉइंट। सो दिस इमेज इज रियल इमेज एंड कैन बी टेकन एट ए पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है? कन्वर्ज किस मिरर से? थ्रू, देख लो, कॉन्केव भी लिख सकते हो, कुछ लोग इसे कन्वर्जिंग लिखते हैं, और क्या। तो ये जहां पे मिल रहा है उसे फोकस कहेंगे कि नहीं? ये फोकस हो गया। एंड इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, क्या उसको ही हमने स्क्रीन पे लेना? पॉइंट वाइज तो बहुत सारी चीजें, हर पॉइंट का हमें मिल गया, तभी तो पेड़ बन पाया। मिलियंस ऑफ पॉइंट्स और मिलियंस ऑफ हमें पॉइंट मिले, तो इसलिए एक्चुअली कन्वर्ट हो गया। इट कैन बी टेकन ऑन, इट कैन बी
मतलब आपने जो सामने उस टाइम मिरर रखा था हम्म, तो सारे रिफ्लेक्शन का पॉइंट आया मतलब हर एक का पॉइंट वाइज वो दे रहा था, सब ऐसे पॉइंट वाइज मिल रहा था, मिलियन पॉइंट्स थे। उसने कहा देखो इस पॉइंट का ये है, इस पॉइंट का ये, उसने कहा हम फेयर डील कर रहे हैं, बहुत ईमानदार बिजनेसमैन है। अच्छा, वरना हरा हरा दिखता है लाइट। बस ऐसे हरा हरा कुछ दिख जाता, जैसे यहाँ दिख रहा था रोशनी रोशनी जो फैला रहा है। अभी वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ये समझ में आ गया? इट कैन बी टेकन ऑन, इसे किस पे लिया जा सकता है? स्क्रीन। सो इट फॉर्म्स, ये क्या करेगा? रियल। और ये क्या है? रेज अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन एज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड स्क्रीन। सो बिहाइंड मिरर, जो इमेज मिरर के पीछे बने वहां से अपीयर टू डाइवर्ज, सो इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। वहां रे पहुंची ही नहीं है। एज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, तभी तो अपीयर टू डाइवर्ज हुई है। एज क्या लिखोगे? इमेज इज फॉर्म्ड behind mirror, so it cannot be taken on screen, so it is virtual image, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, वर्चुअल इमेज। अब ईशान कह रहे हैं कि अब मैं समझा, जो इमेज मिरर के पीछे बने वो सदैव वर्चुअल होगी, और जो इमेज मिरर के आगे बने वो रियल होगी। तो सीधी सी बात है, दोज इमेज विच आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो यहाँ बनी कि नहीं, उसे क्या कहेंगे? रियल इमेज। दोज इमेज विच आर फॉर्म्ड बिहाइंड, बात समझ में आ गई? चलो, मिरर पे दिखता है वो वर्चुअल, हाँ? जो मिरर पे दिखता है वो वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही पीछे बन रही कि आगे? आगे आगे। अब जैसे प्लेन मिरर में पीछे बन रही कि नहीं? अभी हमने तुमको ये भी दिखाया था, ए बी डेश, पीछे ही तो है। ये देखो इसके पीछे मतलब उसमें घुसा है कि उसके पीछे से लाइट आ रही होगी, देखो। असली में नहीं है कोई इमेज, बस हमें लग रहा है एक कि मिरर चाहिए, ये देखो, उसके अंदर से ये जो चीज है, ये पेन का जो इमेज है, ये मिरर के पीछे है, इसके कि आगे? कि वो जो इमेज है वो भी आ गई है इमेज मिरर के तो पीछे, आई सरफेस के ऑब्जेक्ट तो मिरर के अंदर दिख रहा है ना। अंदर है कि नहीं? पीछे पीछे जा रही कि नहीं? देख लो, सीधी बात है, कोई आगे थोड़ी ना जा रहा है पेन। जब मैं इसको ऐसे से कर रहा हूँ, पेन पीछे भाग रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इमेज कहाँ है? पीछे। सो सही वर्चुअल इमेज है। पीछे भाग रहा है, आगे होता तो तुम्हारे साथ दोनों आगे भाग रहे हैं। रियल नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है। पीछे नहीं है? प्लेन मिरर है। सही है कि नहीं? तो अब जरा देखो, अभी समझ में आएगा कि ये देखिए कि मान लीजिए इसमें इमेज पीछे और पीछे भागती भी जा रही, आगे तो नहीं है ना। तो जो इमेज पीछे बनी, आपने देखा पॉइंट के लिए पॉइंट पीछे बनाया था कि नहीं मिरर के पीछे? तो जो पीछे है उसको तुम पेपर पे ले पाओगी नहीं, पीछे तो ले जा ही नहीं रही है। तो इसलिए वो इमेज क्या कहलाएगी? आगे भी फॉर्म होती है। अगर मान लो तुम सोचो कि इससे ले ले पेपर पे, तुम्हारे हाथ से रोशनी लगेगी, क्योंकि वो हर पॉइंट से इस पे टकराएंगी और वो फैलाएगा, ये मिला थोड़ी पाएगा। तो तुम सोचोगे कि जरा दे दे, हमको कुछ नहीं दे रहा, फैला रहा है। पर वो आएगी, समझ आई बात कि नहीं? या मैं आपको यही दिखा दूं कि बोर्ड पे कर दे, कुछ नहीं करेगा, इसका काम है बस फैलाना, इससे कुछ नहीं पा सकते। ऊपर भी फैला, कुछ कर पा रहा है, इस पे रे पर नहीं फैला रहा। समझ आई बात कि नहीं? तो जो रे को डाइवर्स कर देगा वो तो इमेज नहीं दे पाएगा। पॉइंट ले रहे हो तो पॉइंट दो, नहीं दे पाओगे तो पीछे बन रही इमेज, क्योंकि उस पीछे से हमको लगी। पॉइंट जैसे हमने दिखाया था, इससे आई बहुत सारी रे और उधर बनी। ठीक है, आगे देखो, ये हमारा इस प्लेन मिरर पे लेजर लाइट का एक अभी बता रहे हैं। पॉइंट डालेंगे तो वो उसको भी स्कैटर कर देगा। लेजर में नहीं डालना है, क्योंकि लेजर एक बीम होती है। हम एक ही पॉइंट से अगर कई निकाल पाते तो हम तुमको दिखा पाते। वो तीन अलग अलग जाने ना, उससे बहुत सारी निकलती। लेजर अल्टीमेटली किसी चीज़ को क्या कर रहा है? एक ही बीम दे रहा है ना। एक पॉइंट से अगर मैं कई निकाल पाता, ऐसा बाजार से लाऊं, तो मैं कर पाता कि नहीं? टॉर्च मतलब मतलब हाँ, उस टाइप से, हाँ टॉर्च।
डॉट्स होता। अब ये पता नहीं इसमें सेल है कि नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी डिमांड है उसके हिसाब से। इसमें अभी लगाना पड़ेगा। स्क्रीन पे ले कैसे आएंगे। चलो अगली बात करो। इधर ये कौन सा मिरर है? अब इसे कॉन्वेक्स बना लो। अच्छा कॉन्वेक्स है तो इधर पेंटेड होगा ना, और बल्ज आउट सरफेस कैसी होगी बोलो? रिफ्लेक्टिव। क्या इसमें भी ये इसका सेंटर है और 3 रेज आ रही, जरा चेक करो। 1 सब पैरेलल आ रही और एक स्टार से आ रही। तो स्टार से आने वाली रे को भी हमें पैरेलल ही दिखाना पड़ेगा ना। जब हम सन से आने वाली रे को पैरेलल दिखा रहे हैं तो स्टार तो बहुत दूर है ना। अच्छा ये जो आ रही, क्या ये नॉर्मल पे गिर रही 90 डिग्री पे? ये तो 90, यही तो 90 है कि नहीं? ये तो ऐसे ही लौट जाएगी। अच्छा अब ये देखो जो यहाँ आ रही है इसका बताओ। नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया ध्रुवां से। अब इधर देखो ये भी नॉर्मल है क्या? देख लो बिल्कुल, इससे मिला तो यही नॉर्मल हो जाता है। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है उसमें? ऑब्जेक्ट स्टार है, बहुत दूर से स्टार से आ रहे तो स्टार किस तरफ है? हैं। स्टार यहाँ से इंफिनिटी पे है और वो यहाँ पे जो रे भेज रहा है वो कैसा है? पैरेलल है। तो रात को अगर हम तुमको दिखाएंगे तो मुझसे भी दिखा भी सकते हैं। मतलब वो जो बीच ये इंफिनिटी से आ रही और एक पैरेलल रे। सर इस बार जो अब- वर्चुअल ज्वाइन करने पे नॉर्मल मिलेगा हमें। अब देखो यहाँ से गई और वापस आ गई 90 डिग्री पे था, 0 डिग्री इंसिडेंस। ये मैंने नॉर्मल डाल दिया। अच्छा ये बताओ ये रे कहाँ जाएगी? क्या उतने ही एंगल पे लौट जाएगी? थर्ड वाली ना। ये वाली, हाँ। तो ये अब अपनी जितने पे आई तो इतने पे लौट गई और पीछे इसे डॉटेड मिला दो तो हमें लगेगा रे यहीं से चलिए पीछे से। अच्छा यहाँ पे भी हम क्या करें? ये यहाँ लौट गई और ये डॉटेड। तो इस बार हम 90 डिग्री तो मेरे कहने का मतलब है ये रे डाइवर्ज हुई, ये डाइवर्ज हुई, ये डाइवर्ज हुई, और हमारी आंखों को लगेगा ये 3 रेखाएं खुली हैं, ये इस पॉइंट से निकली हैं क्या? बोलो। तो इस पॉइंट से अगर निकली है तो रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। ये क्या वही केस है जो यहाँ पर है? देख लो, मान लीजिए आपके पास ये, इसमें देखो तुम्हारा चेहरा ये पापा की स्कूटी के मिरर में पीछे दिख रहा है कि आगे? आगे कहाँ दिख रहा है? पीछे दिख रहा है। मतलब पीछे मिरर के आगे तुम पीछे चेहरा नहीं, उतनी ही डिस्टेंस पे। मतलब आप सोचो कि तुम आगे हो, ये मिरर एक बीच की स्थिति है, तुम उसके आगे और चेहरा तुम्हारे पीछे, यानी तुम्हारे और तुम्हारे चेहरे के बीच की अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो डबल नहीं कर दोगी अपनी? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर चेहरा पीछे दिख रहा है कि आगे? क्योंकि मिरर के इधर है ना ये, तभी तो दूर दिख रहा है। ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई? सो इसमें कहाँ है इमेज? ये कौन सा मिरर है? आप छू के देखिए ना, ऐसे छुएंगे तभी तो। कॉन्वेक्स जो ऊपर उठा है और जिसमें केव बनी है तो कॉनकेव, जो वर्टेक्स बना है। चेहरा आगे या पीछे? पीछे हो गया। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या होगा बताओ? रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, फिर टू डाइवर्ज। चलो अब जरा देखिए, सो ये कैसी इमेज है बोलो? रियल इमेज का मतलब है जब पॉइंट एक्चुअली मीट कर जाएं तो जो इमेज बने वो कैसी है? तो उल्टे क्यों दिखते हैं? वो अलग बात है, आगे की बात है, अभी उस पर नहीं करते। ये देखिए ये क्या है बताइए? रेज अपीयर टू डाइवर्ज। दोनों अलग है। इसमें पता है वो बात ना करें। फ्रॉम ए पॉइंट, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट एंड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। सो ये कैसी इमेज हुई? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। So it cannot be taken on screen. Cannot be taken on
screen, so it is virtual. तो थोड़ी बात तुमको पता चल गई। इमेज की डेफिनेशन बताओ। The point from where rays appear to diverge or actually meet is called After reflection. एक्चुअली देखो यहाँ एक्चुअली मीट कर गए कि नहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपियर टू डाइवर्ज। इसी पॉइंट से अपियर टू, तीनों पॉइंट ये देखो तीनों लाइनें अपियर टू डाइवर्ज हो रही, यही फोकस है जो भी हो। लेकिन फिर से आप बताइए इमेज की डेफिनेशन। Point from where ray appears to diverge after reflection and or meet after reflection is called an image. It is called an image. What is real image? Parallel is after reflection. The images which can be taken on screen are called real image. Real image की डेफिनेशन बताओ। The images which can be formed on screen. Which can be taken on screen, उसे क्या कहेंगे? Real image. Virtual image. It cannot be taken on screen. बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है कुछ, क्योंकि हमारे पास अभी लेंसेज का भी केस है। तो सिर्फ इतना, जब कोई पूछे रियल इमेज, द इमेज जो स्क्रीन पे ली जा सके, जो स्क्रीन पे ना ली जा सके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब जरा देखो। अगर जो रेज है वो कन्वर्ज कर दिया तो वो रियल इमेज है, और वो डाइवर्ज कर दिया तो वर्चुअल है। उतना हमको पता नहीं है, बस यही है जो इमेज पे ली जा सके, वो सब हम बाद में देख ही लेंगे। जो इमेज ली जा सके स्क्रीन पे वो कैसी होगी, और जो न ली जा सके, सिर्फ प्रकाश दिखे और ली कुछ न जा सके, तो क्या होगा बोलो? ठीक है, चलो अब देखो। ओके, सर ये जो जैसे हमने दोनों सर्कल वाले में लिया, हाँ, तो उसमें जो हमने रिफ्लेक्टेड सर्कल वर्कल भूल जाए, सब कुछ हमें नहीं पढ़ाना था, अभी हम उसको पढ़ाएंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स में लिया, हाँ, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अभी लाइक प्रॉपर सेम एंगल में नहीं लिया ना, वो तो अभी एजम्पशन थी ऐसे ही। हाँ ठीक है, लेकिन जो हमने प्लेन मिरर से ली थी वो एजम्पशन कहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल डाला है, सेंटर से जो डाला गया नॉर्मल। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे वो तो प्रॉपर सेम वो सब छोड़ दीजिए, अभी हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई? उससे ज्यादा हमें समझना ही नहीं है। ये जो सर्कल है वो बेकार, बस ये आपको इसमें कुछ समझना ही नहीं था। सर अगर ये अभी फिर से आएगा। अभी देखो इन सब की कोई मतलब ही नहीं है। हमने तुमको क्या बताया, जो इमेज क्या होती है, जहाँ जो या तो एक्चुअली मीट करे और या अपीयर टू डाइवर्ज करे, इतना समझ में आया। इससे ज़्यादा समझ नहीं, हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं इससे ज़्यादा। ये है ही नहीं, कहाँ हुई? अब जरा देखो, समझ में आई बात। अगली बात देखो, इमेज तुमको समझ में आ गया, अब समझो रियल इमेज क्या है। द इमेज which can be taken on screen। अच्छा बोलो, वर्चुअल इमेज क्या है? The image which can not be taken on screen। एक बार फिर से दिखा दें, क्योंकि रियल आप लोगों को देखने का मन करता है, तो मैं कहा चलो दिखाई दें। इसके लिए इतना झंझट। अब देखो, तो बार बार झंझट करना पड़ेगा ना, समझता ही नहीं। झंझट नहीं करना चाहिए। ये देखो, अब देखो, अब तो सूरज ही तो गड़बड़ कर रहा था। अच्छा इसीलिए सर सूरज क्यों हुआ? सो मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे, वो सूरज ही है क्या? कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा
और पेपर देता हूँ, ज़्यादा पेपर चाहिए। ये देखो कितना ठीक है, ये देखो, ये सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना? हाँ ये देखो, ये कोई मानेगा ही नहीं सूरज है। ये बादल है? पेड़ उल्टे पेड़ दिख रहे हैं फोकस कर लें फिर। सर, उल्टा दिख रहा है कि पेड़ वही दिखाना है, उल्टा दिख पेड़ रहा उल्टे दिख रहा है। हाँ मेरा कहने का मतलब है द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, तब भी सोचो सुन लो, द इमेजेस विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन आर इन्वर्टेड, रियल इमेज आर इन्वर्टेड। ये तुमने समझ लिया? रियल होगी तो कैसी होगी? Inverted। अब मिरर से जो देखी थी क्या वो सीधी मिली थी अपने? तो रियल होगी देन इट इज इन्वर्टेड। ये देख लो, इस कोई भी चीज होगी रियल जो होगी वो कैसी होगी? पेड़ इसमें देख लो, सनसेट का कलर भी कलर तो आएंगे। कोई भी चीज होगी तो रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। ये देखो अब सन अभी इसमें बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, अस्त होता। इसमें कलर भी आया ना येलो? देखो पेड़ उल्टे दिख रहा है, हाँ। सर ये तो अच्छा है, कभी ड्राइंग करनी होगी तो समझ आ गई बात? तो मेरा कहने का मतलब है रियल होगी तो उल्टी दिखेगी नहीं, यही दिखाना। इन्वर्टेड होगा। अभी आप ये देख लो, और फिर से बेचना। अगर printed मनी इज इम्पोर्टेंट, ऐसे अब एक काम और कर दें फिर आगे बढ़ जाए। ऐसे अच्छा लग रहा है, पता नहीं मेरे ना कहने का पढ़ने का आंखें भी नहीं दर्द दे रही अब तो। हाँ ऐसा लग रहा है रात की मून लाइट में पड़ रहा है। रहने देंगे, बस थोड़ा सा कैंडल जलाना फिर रहने देंगे। मोमबत्ती भी आ जाएगी घंटे ये देखो। ताकि फोकस होगा। अरे ये उल्टी मोमबत्ती आएगी। अब ये इतना देखिए, दिमाग खटी। कोई फैन तो नहीं चल रहा ना इधर? अब ये देखो, मान लीजिए ये मोमबत्ती है। कि इसमें से हम इमेज लें तो अगर हमें उल्टी फ्रेम दिखे तब माने, हाँ दिख रही है नहीं उल्टी दिखे। देखना। अरे जल्दी जाके कोई पेंटिंग। नहीं से पंखा चल सब रहा बाहर अरे वो बंद करो ना। है। ये उल्टी दिख रही है आपको? बोलो, ये देखो उल्टी फ्रेम है Oh my God। तो रियल होगी तो कैसी होगी? मोमबत्ती क्यों नहीं दिख रही? अगर तुमको इतना यकीन हो तो इससे देखो, ये लेंस है, लेंस भी यही चीज बना सकता है। तो ये देखो भाई, ये ज्यादा दूर हो रहा है तो कोई ये सर वैसे साइड में Transparent दिखा दिख ना। बात नहीं, ये देखो अब बन रही है। थोड़ा थोड़ा लेकिन थोड़ा सा बट लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, लेंस के बारे में बाद में। हमें काम तो हमारा चल गया नहीं। हम लोगों ने क्या सीखा कि रियल होगी अक्टूबर से सीधा जून चल। बना दिया बच्चे। देखो, द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये देखो कितनी अच्छी आ रही है रियल इमेज कैंडल वाली स्मेल है। and real images are inverted. always inverted। ठीक है, यानी उल्टी बनेगी। जो रियल होगी वो कैसी होगी? उल्टी। वास्तविक होगी तो उल्टी होगी। और आभासी कैसी होगी? इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इट इज ऑलवेज इरेक्ट। क्या तुम्हें अपना चेहरा सीधा दिखता है मिरर में? लेकिन तुम पेपर पे नहीं ले सकते। अगर उल्टा दिखेगा तो पेपर पे ले सकते हो। उल्टा दिख जाए तो ले सकते हो। फिर स्केच भी बन जाएगी ना? बस वो जो वहाँ सब दिख रहा है वो पेपर उसके सामने रखोगे, वो उल्टा दिख रहा है ना वहाँ पे, वो पूरा क्लासरूम आ जाएगा तुम्हारे इसमें। जिसमें एक में उल्टा दिख रहा ना,
उस पे क्लासरूम पूरा। इट इज ऑलवेज। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखो, हमने आपको इमेजेस के बारे में तो बता ही दिया है, ठीक है। नाउ सब इरेक्ट है क्या? इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधी बनती है। कैसी बनेगी? अभी एरो का बना के दिखाया था कि ना, एरो में ऊपर ही एरो था, तो ये चीज है। तो इरेक्ट का मतलब सीधी, और ये कैसी है? उल्टी। ये देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ATOM लिख दिया, एटम। तो ये जो पॉइंट है, क्या इतनी ही डिस्टेंस पे ये M मिलेगा, ये लाइन? तो ये जितने जितने डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उतने पे मिलेगा। अब O देखो, ये है, तो O इतनी दूर पर, और T यहाँ पे मिलेगा, और फिर A। तो इसलिए एटम कैसा हमको दिखेगा? मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने एटम लिख दिया, ये देखो, और चलो अब देखो, ये तुम बताओ, ये एटम तुम्हें क्या दिख रहा है? मोटा। मोटा दिख रहा है? तो ऐसे रखते हैं कैसे भी रखो, ऐसे लिखा हुआ था या लिखा हुआ? ऐसे जरा लंबा लग रहा है, तो आसानी से सुविधा है ना, लिखा हुआ। देख लीजिए, देखिए, हम इसको फैट शेम नहीं कर रहे हैं पहली बार। हाँ ये मोटा ही इसको खुद ही को शौक है फैट शेम होने का। एटम देख रहा सर दिखा भी so let us write something, कुछ चीजें लिखें। नेचर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय, अगर इसे क्या कहते हैं? देखो ये M है, तो ये पॉइंट इतनी दूरी पे तो बनेगा, O या जैसे ये वाला पॉइंट इतनी दूरी पर, O उतनी दूरी पर, तो सब ऐसे बनेगा। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। समझ, इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन कर दिया ना इसने चीजों का। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन, तो कैसी इमेज बनेगी? देखिए, पहला, इट इज ऑफ सेम साइज। ये कैसी होगी? आप लोग बात मत करें। इट इज ऑफ सेम साइज एट सेम डिस्टेंस। पहली बात तो सेम साइज की होगी। इट इज एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, बिहाइंड द मिरर एट विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट। इट इज एट सेम डिस्टेंस नेचर ऑफ इमेज बिहाइंड, ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, उसकी प्रकृति क्या हो। तो इट इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द, मिरर भी यही सब हो। वो सब अलग है, वो सब नहीं होगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव भूल जाओ, अभी हमने पढ़ा ही नहीं। हमने कुछ बताया आपको क्या कॉन्वेक्स कॉनकेव? तो ऐसे बात ही नहीं करना, किसी को बता भी ना देना। सो इट इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर at which object is kept in front of mirror, in front of mirror। अच्छा, ये बात हो गई। तीसरी चीज, इट इज वर्चुअल। सेंटेंस को कंप्लीट करो ध्रुवांशी। इट इज वर्चुअल एंड It is
वर्चुअल एंड इरेक्ट ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा. इट इज वर्चुअल एंड, और चौथी चीज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी आपका लेफ्ट साइड राइट लगेगा. ना मानो तो देख लो, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड लगेगा. तुम इसमें किस हाथ में पेन लिए हो? इस इमेज में देखो लेफ्ट है, और लिए राइट में हो. देखो किस हाथ में पेन लिए हो, किस हाथ में पेन लिए हो. आज हम हार्ट भी देख पाते हैं. ये लाइट में जो भी कर से लेके पता चल ड्राइव गया और है, इसमें देखो लेफ्ट में लगेगा और इसमें लेफ्ट में लगेगा. वो डार्क सर्कल से मिरर्ड वर्जन. समझ में आ गई बात? मुझे वो पीछे वो टॉपर भैया दिख रहे होता है. पता चल गया? ये देखो किस हाथ में पेन पकड़े. समझ में आ गई बात? सर मुझे आपने जिस उससे मिरर पकड़ा वो कौन सा हाथ है? लेफ्ट है सर कहाँ है? अब देखो तो इसमें क्या होगा, इट इज लेटरली इन्वर्टेड. ये कैसा होगा? Laterally inverted. ये लेटरली इन्वर्टेड होगा. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. ऊपर का लिख लिया है. देखो ध्यान दो, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको छोड़ दोगे तो ये चैप्टर खराब हो जाएगा. आप लोग थोड़ी केयर कम कर रहे हो. सो इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय टू प्लेन मिरर्स. देख लो ये बता दी. इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स. ये देखो, दो प्लेन मिरर्स आमने सामने है क्या? वो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही. बहुत बड़ी बात कही है. ऐसे सब लोग नॉर्मली नहीं कहते हैं, बट वांसी ने हम लोग को ये बात बताई है. क्या बताई है कि अगर मान लो टू प्लेन मिरर 90 डिग्री पे हैं, और ये मैंने रख दी पेंसिल, कितनी इमेज दिख रही? 4 तीन नहीं दिखी? नहीं पानी निकालते हैं आगे भी किसी पर यहाँ 90 में है ना सर. तीन दिखी? 3 ये देखो अभी कितनी दिखी? ये ड्रेसिंग. अच्छा मैं 60 पे दिख कर रहा हूँ, देखना 5 दिखी. 60 पे 5 दिखी और 90 पे 3 दिखी. बहुत अच्छा. अब ध्यान दो बेटा, फिर बाद में यही क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम स्ट्रगल करेंगे, फिर कोई प्रैक्टिकल करके भी नहीं. 3 दिखी ना 90 पे. और रविंद्र सर तो अब देखो, वो लाइट भी सी मैं अभी 90 ठीक से पकड़ लूंगा. पार्ट पढ़ाया ना, ये देखो पूरे नाली 90 साफ है. करने का प्रोसेस पढ़ा दिया. तो ये कितनी दिख रही इमेज? मैंने भी पूछा था टैंक के बारे में. सर ने पूरा नाली साफ करने का. तो इसको भी तुम ले रहे हो क्या? नहीं नहीं, 1 2 और फिर उधर भी तो 90 पे आप कर लीजिए. 3 ही होगा. नहीं है. ओके, तो एंगल हमारा ज़्यादा झुक है. समझ में आया? अगर 90 पे हम देखेंगे तो कितनी कितनी दिखनी चाहिए? ये शायद ठीक है. 90 ठीक है. अब देख लो. हाँ अब 3 है. अब बिल्कुल एग्जैक्ट. अच्छा मैं अब 60 पे कर रहा हूँ. 4 एक सेकंड. अरे 6 हाँ 5 से दिया. 60 पे 5 वाह. और 90 पे 3. देखो 90 पे 3 हाँ. और 60 पे 5. कहाँ 4 है ना? कोई बात नहीं, 60 नहीं होगा इनका. अभी 4 5 कहाँ 5 है? 1 2 हाँ दिखी 4 5. हाँ ठीक. ये देखो 60 पे 5 अरे 5 है और 90 पे भी दिखा रही है. 70 के थोड़ा नीचे रखा है. वो समझ नहीं उठा. ये
ये जो चार कोई बात नहीं, एंगल को ये मेजर करके नहीं करें, जितना करेंगे तो 5 दिख जाएंगे, समझ में आई बात की नहीं? और 90 पे 3 दिखेंगे, जो फिगर अभी हम बनवाने वाले हैं। 90 पे 3 देखेंगे, 90 पे 3 देखेंगे, ये देखो 90 पे 3 देखेंगे। ना चलो ये देखिए, सो 3 इमेज कैसे बनी वो फिगर हम बनाने वाले हैं। अब ये जो फिगर बना लेगा तो उसकी समझिए मास्टरी है रे डायग्राम में। डायग्राम नामक चीज से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। आप की नहीं बात कर रहे हैं, जो और दूसरे लोग हैं ना उनके लिए है ये चीज। अब ये देखो, ये 2 प्लेन मिरर है, और ये दोनों हमने कितने डिग्री पे रखे हैं? अच्छा, नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला भी है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अगर 90 होगा तो क्या करोगे? 90 माइनस 1। और 60 रख दोगे तो 5 हो जाएंगे। ऐसे ही मिरर में देखा। अच्छा, अब देखो, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसकी ये ऑब्जेक्ट है, और मुझे इसकी इमेज बनानी है, ठीक है? तो पहले 2 रेस लो, पैरेलल कैसे लेंगे? कोई भी 2 ले लो। मान लीजिए एक रे ऐसे ले ली और एक रे ऐसे, ठीक है? ये ले ली। एक ही अच्छा, पॉइंट से निकलती हाँ, एक पॉइंट है। अच्छा, ये बताओ, ये दोनों हैं तो साक्षी कहती है अगर यहाँ है तो यहाँ एक इमेज बननी चाहिए, क्या ये सही कहती है? पीछे तो बननी चाहिए ना। तो अगर पीछे बननी चाहिए तो ये रे यहाँ पे रख दो, रिफ्लेक्ट करा दो, तो बिल्कुल सही बन जाएगा। ये देखो, रिफ्लेक्ट भी करा दी। इतना लंबा रिफ्लेक्ट होगा, वो जहाँ जाए दूसरे मिरर से नहीं टकराएगा क्या? अच्छा हाँ। यहाँ से जब ऐसे बॉल फेंको वहाँ नहीं जाएगी क्या? अच्छा, इसी पॉइंट से ये देखो, एक और इमेज बन गई। ये ऐसे डबल ट्रिपल इमेजेस बनती है। ये तुम्हें समझ में आ गया? तो ये इमेज हुई कि नहीं हुई? क्या मैं इसे इमेज नंबर 1 कह दूं? एक बार और एक बार। देखो, ये ले गई, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान लो यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर वैसे भी ड्रॉप करते तो क्या तुम्हारा I=R ना होता? तो वही चीज तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये कम एंगल है तो कम पे गई, ज्यादा है तो ज्यादा पे नहीं चली जाएगी। दूर होगा तो एंगल बढ़ेगा नहीं क्या? और पास में तो 0 ही हो जाए। अभी एक ही इमेज बनी है ना देख उस लो, वाले मिरर पे। साक्षी ने बताया कि कायदे से सर आपको O का यहाँ भी एक बनाना चाहिए। इनका क्या कहना था? ये O है तो इसकी एक इमेज कहाँ बना लेनी चाहिए? इसके ठीक पीछे इतनी ऊंचाई पे नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? ऊंचाई पे ले जाके देना चाहिए। ये इतनी ही हाइट पर, क्योंकि दूसरा मिरर के लिए भी तो इमेज बनेगी, तो वो कहाँ बनेगी बताओ? ये बनी? बोली बात समझ में आ गई? सेम डिस्टेंस है, ये देखो, तो ये बना दी। ये कैसे बनी होगी? इसके लिए हम दूसरा पेन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सर ये डायग्राम आता है? डायग्राम के आप छोड़िए, इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। आप ये देखो, आपको क्या है ना, लाइट पे रेस पे कमांड करना है। समझ में आई बात कि नहीं? अब ये देखो कि ये पॉइंट है तो आप रेंडमली 2 रेस ले लो। इससे क्या करो, जैसे वहां नहीं किया था तो यहाँ पे भी क्या करो बताओ? एक रे ली और एक और रे ली, 2 रे ली, और बोलो ऐसे ही तो करते हो ना जब इमेज बनानी होती है। और फिर ये पीछे डायग्राम है तो तुम क्या करो? अभी उसका कचरा उठा के मैंने वो तब से फेंक दिया था।
ये देखो, और एक ये देखो, अरे दूसरे मिरर का ये दूसरे मिरर का है। वही चीज जो उधर की थी वही क्या हो रही है। तो बोलो ये जस्टिफाइड है कि आंखों को लगेगा कि हाँ इसके पीछे भी, तो जब रे यहाँ से टकराई दूसरे मिरर से, तो क्या वो भी पीछे मिलाने पे अपीयर टू डाइवर्ट यहाँ से नहीं होगी। देखो एक ये है, यहाँ से गई तो यहाँ से गई और फिर लौटी, तुमने आंख यहाँ रखी तो क्या यहाँ नहीं लगेगा पीछे मिलाने पे कि एक इमेज बन रही। तुम यहाँ आंख नहीं रख लोगे, तो तुम आंख ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, तो बार बार अपनी आंखों की पोजीशन ही तो शिफ्ट कर रहे थे। तो जब यहाँ से देखोगे तो एक इमेज यहाँ दिखेगी, और यहाँ से देखोगे वही रही इधर से भी तो टकराएगी, तो इस मिरर की भी इमेज तुम्हें दिख जाएगी। एक बार तुमने इस मिरर पे देखा, मान लो 2 मिरर थे, तो 2 मिरर में तुमने इसमें देख लिया तो पीछे दिखी, और उस पे भी देखा तो उसमें भी पीछे दिखी। दोनों में सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी रे काली है और इसकी रे नीली है। तीसरी ये कह रही सर ये जो टकराई उसका क्या, उन्होंने पूरी बात कह दी। बोले ये जो गई है अब ये भी तो लौटेगी, तो ये जरा देखो ये यही तो नहीं रह जाएगी। एक बार के लिए मैंने सोचा जो इमेज ऊपर बनाई जो टकराई वाली है वो वहाँ बनी। वो देखो ये जो यहाँ टकराई क्या अब ये बाउंस बैक नहीं करेगी, वही तीसरी इमेज बनाएगी। और बाउंस बैक करेगी। ये वाली तो कर गई ना बाउंस बैक, उसको पीछे मिलाया तो इमेज नंबर 2 है। एक बार यहाँ से टकरा के आई तो यहाँ आंख रखोगे तो ये दिख जाएगी नहीं, आपको आंख की पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी। जो दूसरी रे निकली अब यहाँ से बाउंस बैक होगी, एक इसकी इमेज मिल गई, इस पे टकराई तो इसकी इमेज मिल गई, इस पे टकरा के निकली तो इसकी मिल गई। लेकिन ये जो टकराई क्या यहीं रुक जाएगी कि अब आगे बढ़ेगी, वही बढ़ाने। फिर एक और मिरर रख लेंगे तो उससे भी एक और नहीं, इसी में ही देख लो। बोलो ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है क्या, तो जो छोटा एंगल है उसमें क्या होगा, वो कम एंगल पर जाएगी। तो जो छोटा एंगल है तो उस पर कितने पे जानी चाहिए, ये देखो। और जो बड़ा एंगल है उसमें क्या ज्यादा पे जानी चाहिए, तो ज्यादा पे। और इन दोनों रे को जरा पीछे मिलाओ, आगे मिलेंगे और थोड़ा। ये और इसको भी जरा रिट्रीट करो तो क्या होगा, अभी नहीं मिलेंगे और आगे मिलेंगे। ये तो क्या होगा, इमेज 1 बन वो इमेज नंबर 3 होगी। और वो बहुत पीछे बनेगी। कहीं पे भी बन सकती है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय 2 मिरर्स है, तो एक ये भी तो बन गई, तीसरा समझो तो ऐसे कर सकते एक हैं, बढ़ा यहाँ से आया, जब ये निकली तुम यहाँ आंख रख दोगे ये दिख जाएगी, और यहीं पर एक आंख इसी आंख से तुमको यहाँ पर जब इससे लौट रही है तो वो भी पीछे भी दिख जाएगी, क्योंकि इसको रिट्रीट करोगी तो एक इमेज। यहाँ से जब तुम देखोगे इस मिरर के उसी आंख से इधर उधर कर रहे हो ना, तो इधर देखा तो इस पे भी इधर ही दिख गई, और फिर यहाँ सामने वाले पे देखा तो एक इसकी इमेज दिखी, और एक उसकी नेचुरली जो ब्लू कलर से उस पर टकराई थी। ये तो सिंपल है ना, ब्लू वाला समझ में आ गया, ब्लैक समझो। जब ये ब्लैक वाला है तुम्हारी आंख से तुम इधर देखोगी तो तुम अपनी आंख से देखोगी तो ये टकरा के आ रही थी, तो तुम्हें यहाँ पीछे मिलती हुई दिखेगी। लेकिन यही किरण दूसरे मिरर से भी टकरा के फिर से फैली है, तो तुम दूसरे मिरर के भी पीछे दिखोगे तो तुम्हें फिर से ये मिलती हुई दिखेगी। तो 3 इमेज हो गई। ये फिगर यहीं रहेगा, इसको बना के दिखाओ। 3-4 बच्चे ही सही कर पाए। अब इसको बना के दिखाओ। सर ये आंखें कहाँ है? हाँ? वो तो मूवमेंट आपके लिए नहीं है, और सब लोग बना के दिखाओ। ये मैं कॉर्नर में जाऊँगी। चलो भाई, वो पहले नहीं आती जो अलग अलग कलर से बनना है, मतलब ऐसे आप ले ले पेंसिल, एक आप पेंसिल से बना लो एक को। सर इमेज के बाद से एक बार हाँ? देख के बनाना है इसको। सर एक बार इमेज के बाद फिर से समझो। सर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। देख देख के बनाना है।
इधर टूटने जाएगा। आप समझ रहे जो आगे वो रिफ्लेक्ट इसलिए हो रही इमेज वन वाले जब दूसरे जब mirror- इमेज वाला तुमने इसमें देखा इस मिरर में तो वो पीछे यहाँ अपीयर टू डाइवर्ज है, उस वाले पे देखा तो वहाँ से जब फिर से लौटी टकरा तो फिर अपीयर टू डाइवर्ज उस पे भी ये मिलेगा, तुमको प्लेटफॉर्म मिल गया ना वहाँ देखने का। तुम्हें लगेगा अरे यहाँ तो यहाँ पीछे से भी तो अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है, जब इधर देखा तो वो ले आई तो वो इधर भी अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है और वहाँ भी पीछे ही अपीयर टू डाइवर्ज। करने के बाद फिर थोड़ा कोई डायग्राम करेंगे डायग्राम देखना नहीं ब्राह्मण था ज़्यादा 1000 से लगा के एक बार लाइट के लिए कितने ये मुझे इधर पेपर मिल गया सबको। सर इमेज टू के बाद से एक बार हाँ इमेज 2 के बाद है ना। हाँ इमेज टू तक तो बच जाएगा। आज जितना चाहिए लेकिन पीछे लोगे तो वो उधर चली जाएगी फिर वो ऊपर ही रहना दोनों। ओए याशिका चलो हाँ अब देखो इमेज टू इमेज 2 के लिए सेपरेट लाइन है, वो उधर बन गई। अच्छा जो पहले से गई सुन लो इधर, जो पहले से गई आँख यहाँ रखना तो यहाँ पीछे मिल जाएगी। और अब यही इससे भी टकराई, ये कम एंगल है तो कम पे खुली और जो यही तो दूसरी थी वो ज़्यादा एंगल है तो ज़्यादा नहीं खुली। तो लेकिन एक ऐसे खुली एक ऐसे तो ये डाइवर्ज हुई। तो इस मिरर में देखोगे तो यहाँ भी पीछे मिलती हुई दिखेगी। जो पास है उसको कम पे खोलना और जो दूर है उसको ज़्यादा पे खोलोगे तभी डाइवर्ज होगी तभी पीछे मिलेगी, उसको रिट्रेस कर लेना। तो इस मिरर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी एक डैश मिल गया देखने के लिए और उस मिरर में देखोगे यहाँ भी तो मिल रही पीछे, तो क्या इमेज 3 नहीं बन गई? बनाओ। और एग्जैक्ट इक्वल एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के नहीं आए तो चलेगा। हाँ वो तो चलो। चलो ये नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला लिख लिया है ना। तो नंबर ऑफ ओके थैंक यू प्रवीण। अब पता नहीं कितना समझ पाती होगी।